everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Dipali Mundra. Today I'm gonna discuss about स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आज हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा ज़्यादा स्टेबल है, इसको पता लगाने का सही तरीका हम यहाँ पर दिए गए कुछ 4 पॉइंट्स के थ्रू हम समझ सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग स्ट्रक्चर शुड बी न्यूट्रल। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल है या नहीं। देन हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारा चार्ज का लोकेशन है, इसका क्या मतलब है, जो हमारा नेगेटिव साइन है इट शुड बी ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। एंड देन फोर्थ हम क्या चेक करेंगे, जो हमारा चार्ज का सेपरेशन है। चार्ज सेपरेशन का क्या मतलब है कि जो हमारे चार्जेस अगर पास पास हैं देन वो ज़्यादा स्टेबल हैं, अगर हमारे चार्जेस दूर दूर हैं उससे। सो इसके थ्रू हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को इजीली समझ सकते हैं एंड अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है नॉन पोलर अनचार्ज स्ट्रक्चर आर मोस्ट स्टेबल। सबसे पहले वही सेम बात है कि अगर हमारा अनचार्ज स्ट्रक्चर है, कोई अगर न्यूट्रल स्ट्रक्चर है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जैसे कि आप यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर देख सकते हैं एंड यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। सो इसका क्या मतलब है, जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है इट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है स्ट्रक्चर विद मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल देन अदर स्ट्रक्चर। अगर हमारे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सबसे ज़्यादा हैं देन वो स्ट्रक्चर हमारा ज़्यादा स्टेबल है। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसा यहाँ पर दिए गया इलस्ट्रेशन से हम इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है देन द फर्स्ट। दैट मीन जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है इट इज मोस्ट स्टेबल देन फर्स्ट। एंड इन द थर्ड एग्जाम्पल ऑल्सो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव साइन है इट इज ऑन द सी कार्बन एंड यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के पास, तो यहाँ पर हमारा ऑक्टेट पूरा नहीं है। दैट इज द रीजन जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल है। देन हम थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं स्ट्रक्चर दैट कैरी नेगेटिव चार्ज ऑन अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। जैसा कि यहाँ पर आप इलस्ट्रेशन से इसको समझ सकते हो। सेकंड स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो जो हमारा नेगेटिव है वो ऑक्सीजन के ऊपर है। दैट इज द रीजन जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है देन फर्स्ट। एंड इन द फोर्थ एग्जाम्पल यू कैन सी जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये न्यूट्रल है, यहाँ पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। दैट इज द रीजन जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है देन सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच हैव मिनिमम चार्ज सेपरेशन बिटवीन अपोजिट चार्ज is more stable and resonating structure which have maximum charge separation between similar charges is more stable। सेम वही लाइन बोल रहा है, अगर हमारे चार्जेस पास हैं देन वो मोर स्टेबल हैं देन अगर हमारे चार्जेस दूर हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो जो हमारे चार्जेस हैं वो पास पास हैं। दैट इज द रीजन जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है देन सेकेंड। द सेम थिंग इज रिटन ऑन द अबव लाइन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच हैव मिनिमम चार्ज सेपरेशन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। अगर हमारे अपोजिट चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो मिनिमम है देन इट विल बी द मोस्ट स्टेबल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच हैव मैक्सिमम चार्ज सेपरेशन बिटवीन सिमिलर चार्जेस इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट हमें कुछ कंडीशन गिवन है, कंडीशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। द फर्स्ट ओनली पाई बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्म ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी हम कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं वहाँ पर हमारी कुछ कंडीशन है।
सिर्फ हमारा जो पाई बॉन्ड है वही टूटेगा एंड वही बनेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो इस स्ट्रक्चर में, दैट वी हैव, ये हमारा यहां से इधर गया एंड इट फॉर्म, इसके थ्रू आप फर्स्ट पॉइंट को समझ सकते हो। जो हमारा पाई बॉन्ड है, ओनली पाई बॉन्ड विल ब्रेक एंड फॉर्म ड्यूरिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर। देन सेकेंड पॉइंट बोल रहा है एटम शुड नॉट बी डिसलोकेट। ये हमारा कोई टोटोमर नहीं है कि जो हमारा एटम है वो डिसलोकेट हो जाए। यहाँ पर जो हमारा एटम है वो डिसलोकेट नहीं होना चाहिए। द थर्ड, नो सिग्मा बॉन्ड विल ब्रेक और फॉर्म ड्यूरिंग इंटरकन्वर्जन। कोई भी सिग्मा बॉन्ड ना तो टूटेगा ना बनेगा ड्यूरिंग इंटरकन्वर्जन। ये हमारी कुछ कंडीशन है जिसके थ्रू हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आगे हमें कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम गिवन है। यहाँ पर दिए गए प्रैक्टिस प्रॉब्लम के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। अमंग द गिवन सेट्स विच रिप्रेजेंट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन सा सेट हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन गिवन है, जैसा कि आप देख सकते हो ABCD। हमें बताना है कि कौन सा सेट हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट ए ऑप्शन में आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा एटम है वो डिसलोकेट हो गया है एंड हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो हमारा एटम है इट शुड नॉट बी डिसलोकेट। सो जो हमारा ए ऑप्शन है वो गलत है। सी ऑप्शन में भी आप देख सकते हो जो हमारा एटम है वो डिसलोकेट हो गया है, इसी वजह से जो हमारा सी है वो भी हमारा गलत है। डी ऑप्शन में आप देख सकते हो अगेन यहाँ पर जो हमारा एटम है वो डिसलोकेट हो गया है, तो डी भी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके एवरीवन, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।